स्टार पावर गर्ल हर एग्जाम में चुपचाप टॉपर लड़की की पीठ को छूती थी। असल में उसके पास एक अजीब सी ताकत थी। शारीरिक संपर्क के जरिए वह सामने वाले के मन की आवाज पढ़ सकती थी और उसी से सारे जवाब कॉपी कर लेती थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि टॉपर लड़की उसकी इस चाल को पहले ही समझ चुकी थी और उसने एक सिस्टम की मदद से अपने दिल की आवाज को बदल दिया था। स्टार पावर गर्ल को लगा कि सारे सवालों का जवाब सी है। उसे ये थोड़ा अजीब जरूर लगा, लेकिन फिर भी उसने बिना सोचे समझे सारे जवाब वैसे ही कॉपी कर लिए और गर्व के साथ लड़की से पहले ही पेपर जमा कर दिया। एग्जाम खत्म होते ही वो सबके सामने डींगे मारने लगी कि पेपर कितना आसान था और ऊपर से एक फेक विनम्रता वाला पोस्ट भी सोशल मीडिया पर डाल दिया। और हैरानी की बात ये थी कि वही पोस्ट उस लड़की ने भी देख लिया जिससे उसने नकल की थी। पिछली परीक्षा में भी स्टार पावर गर्ल ने लड़की की मन की आवाज सुनकर उसके सारे नंबर और रिसर्च अचीवमेंट्स चुरा लिए थे, लेकिन उल्टा उसी लड़की पर चोरी का इल्जाम लगा दिया गया। नतीजा ये हुआ कि पूरी यूनिवर्सिटी ने लड़की को तिरस्कार की नजरों से देखना शुरू कर दिया। अफवाहों और बदनामी से टूटकर लड़की से एक दिन गलती से छत से गिर गई, लेकिन किस्मत ने उस पर रहम किया और उसे तीसरे साल की फाइनल परीक्षा के समय दोबारा जिंदगी मिल गई। इस बार उसके साथ जुड़ा था एक हार्ट वॉइस मॉडिफिकेशन सिस्टम। इस बार लड़की ने बिना देर किए सिस्टम से अपने मन के सारे सही जवाब जानबूझकर गलत करवा दिए। स्टार पावर गर्ल ने वही गलत जवाब कॉपी कर लिए और उसे जरा भी शक नहीं हुआ। एग्जाम के बाद फिर से वो सबके सामने शेखी बघारने लगी कि उसने कितना आसानी से पेपर कर लिया। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि लड़की अपने बॉयफ्रेंड से मैसेज कर रही है। वो तुरंत पास आई और लड़की के बॉयफ्रेंड की जानकारी टटोलने लगी। उसने सोचा अगर लड़का अमीर हुआ तो उसे छीन लेगी, लेकिन लड़की ने तुरंत सिस्टम से बॉयफ्रेंड की इमेज बदलवा दी, मोटा, गरीब और बिल्कुल अनअट्रैक्टिव। ये देखते ही स्टार पावर गर्ल का इंटरेस्ट खत्म हो गया। लेकिन फिर उसे पता चला कि लड़की एक बड़े अकादमिक कंपटीशन में हिस्सा लेने वाली है। वो तुरंत बोली कि दोनों एक टीम बना लेते हैं, क्योंकि वैसे भी पहले के कंपटीशन में लड़की उसी की नकल करती थी। ये सुनकर लड़की को बहुत गुस्सा आया। उसने साफ कहा कि असल में कौन किसकी नकल करता है ये वो अच्छी तरह जानती है। लेकिन स्टार पावर गर्ल घमंड से बोली कि उसे तो जन्म से ही आइडियाज आते हैं। जो चीजें दूसरों को सोचने में सालों लगते हैं वो उसके दिमाग में अपने आप आ जाती है। लड़की ने उसे चेतावनी दी कि उसे उकसाने की कोशिश न करे, वरना उसका नकली चेहरा सबके सामने फाड़ देगी। इतना कहकर लड़की अपने प्रोफेसर का ईमेल पाकर खुश खुश चली गई। स्टार पावर गर्ल ने ये सब देखकर तिरस्कार से सोचा कि लड़की जितनी भी कामयाबी पाए आखिरकार वो सब उसी के काम आएगी। वो चुपचाप लड़की के पीछे पीछे गई और उसे पता चल गया कि लड़की जिस पेपर पर काम कर रही है वो कंपटीशन में पहला नंबर ला सकता है। लड़की को पहले से ही पता था कि वो पीछा कर रही है, इसलिए उसने जानबूझकर ये बात लीक कर दी कि इस कंपटीशन का फर्स्ट प्राइज डायरेक्ट पीएचडी या मास्टर्स में एडमिशन दिला सकता है। ये सुनते ही स्टार पावर गर्ल पूरी तरह फंस गई। उसने तय कर लिया कि वो लड़की का रिसर्च पेपर चुरा लेगी। वो बनावटी दोस्ती दिखाते हुए लड़की के पास आई, बातें करने लगी ताकि उसके दिमाग से पूरा स्ट्रक्चर निकाल सके। लड़की ने भी चाल चली और जानबूझकर उसे 5 साल पुराने एक अवार्ड विनिंग पेपर का आइडिया दे दिया। स्टार पावर गर्ल को जरा भी शक नहीं हुआ और वो खुशी खुशी वही पेपर कॉपी करने चली गई। उसने शब्द दर शब्द पूरा पेपर चुरा लिया। उसके 2 नालायक टीममेट्स उस पेपर को देखकर बोले कि ये तो टेक्स्ट बुक लेवल का मास्टरपीस है। स्टार पावर गर्ल और भी घमंडी हो गई और बोली कि उसके लिए ये सब बच्चों का खेल है। कंपटीशन वाले दिन जब उसकी बारी आई तो उसने देखा कि लड़की अभी तक नहीं पहुंची है। वो घबरा गई क्योंकि वही सबसे पहले प्रेजेंट करने वाली थी। अगर लड़की नहीं आती तो उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि क्या बोले। आखिरकार लड़की समय पर पहुंच गई। स्टार पावर गर्ल तुरंत भागकर आई और लड़की का हाथ पकड़ लिया ताकि उसके दिमाग से डिफेंस स्क्रिप्ट चुरा सके।